हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर पैटर्न है ये। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 इंडेक्स नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स में हमने नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सम सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर्स है वो आपका CLI के बेसिस पे डिपेंडेड है। CLI होता क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, जिसके ऊपर हमने इलस्ट्रेशंस के सम्स देखे थे, उसके फॉर्मूलाज को सीखा था। आज हम इस एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो CLI होता है, जैसे मैंने आपको इसके फॉर्मूला में बताया और इसके इलस्ट्रेशन में बताया कि दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका फैमिली बजट मेथड और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है और फैमिली बजट होता क्या है। फैमिली बजट में आपको समझा दूँ सिंपल वे में, जिन्होंने फॉर्मूला वीडियो नहीं देखा या इलस्ट्रेशन वीडियो नहीं देखा हुआ है उनके लिए, और बाकी जो देखे उनके तो रिविजन्स हो ही जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि फैमिली बजट मेथड में क्या होता है, हमेशा आपको वेट गिवन होता है और इंडेक्स नंबर गिवन होता है। याद रखिए। देखिए इसका फॉर्मूला कैसा होता है फैमिली बजट मेथड का। यहाँ पे CLI, देखो आपको मेथड याद रखने की कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सम्स को बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हो। राइट, CLI आपको कैसे निकालना है। CLI निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या कंटेंट गिवन है। यहाँ पे W गिवन है। W मतलब क्या होगा, वेट। ठीक है, और इंडेक्स नंबर गिवन है मतलब I गिवन है यहाँ पे। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समेसन IW अपॉन समेसन W। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में वेट गिवन होगा, इंडेक्स नंबर गिवन होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, समेसन ऑफ IW अपॉन W। राइट ना, समझ गए। और दूसरा जो मेथड है वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको कमोडिटी गिवन है, यूनिट गिवन है, क्वांटिटी गिवन है एंड प्राइस गिवन है। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस गिवन है और करंट ईयर का प्राइस गिवन है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो आपका CLI इक्वल टू समेसन P1 Q0 अपॉन समेसन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, आपने लेस पेयर का फॉर्मूला किया हुआ है, तो सेम यहाँ पे लेस पेयर का ही फॉर्मूला आएगा। राइट, समझ गए। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपको क्वांटिटी गिवन होगा, प्राइस गिवन होगा, बेस ईयर और करंट ईयर का। और आपको जब क्वेश्चन के अंदर W और I यानी कि वेटेड और इंडेक्स नंबर गिवन होगा, तो समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय W का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये आप आइडियल में भी यूज़ कर सकते हो। ये मेथड आइडियल में भी सेम कॉन्सेप्ट है सेकेंड सेमेस्टर्स के अंदर, और आपको भी सेम है, रेगुलर बच्चे और आइडियल बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, आपको सीधा बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वन समेशन ऑफ IW चाहिए, तो इसमें IW तो ही नहीं, अपने को IW निकालना पड़ेगा, दैट इज मीन्स। तो मुझे क्या करना है, I एंड W का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉलम को एक्सटेंड करके IW। राइट, चलो ये हो गया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टोटल भी कर लेता हूँ इसका, तो वो भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया, कॉलम भी इंक्रीज़ कर दिया। समझा इतना। चलिए अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो कैलसी यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट वन 48 इंटू 160 करेंगे, तो आंसर आया 7680। 7680। 12 7 ज़ा 84। ठीक है, 140 10 ज़ा 1400, 10 100 ज़ा करोगे तो 1000, एंड 15 8 ज़ा 120 और एक 0। राइट, ये आ गया आंसर। अब मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। प्लस हम कैलसी से करेंगे। ठीक है, आप कैलसी यूज़ करो ताकि आपका एक्यूरेट आंसर आए, राइट आंसर आए। अगर आप ओरली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो आप कैलसी यूज़ करो। तो यहाँ पे आएगा 12120। चलो, तो ये आ गया IW, यानी कि समेशन ऑफ IW कितना आ गया, 12 12 0 डिवाइड बाई, आप मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ W, मतलब W का मुझे टोटल करना पड़ेगा। चलिए इसका भी टोटल मैं कर लेता हूँ, कितना आएगा, 48 + 7 +
48 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, तो 90। तो यहाँ पे आंसर आ गया 90। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट। देन इसके बाद डिवाइड करते हैं 12 को डिवाइड बाई 9 कर लेते हैं, तो 134.67, ठीक है, 66 आ रहा है तो हम उसको 67 लिखेंगे। हो गया अपना आंसर, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया CLI हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे गिवन है आपको, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द 2004 बाय द फैमिली बजट मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आपको यहाँ पे फैमिली बजट मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके बताना है कि इसका CLI कितना होगा। तो यहाँ पे सेम हो गया, देखो अभी प्राइस गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है आपको, ठीक है। ये इस मेथड में हो गया, प्राइस गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम प्राइस कैसे निकालेंगे, आई, ठीक है। आई क्या होता है आपका, प्राइस रिलेटिव होता है, ठीक है, प्राइस रिलेटिव आई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 कर देते हैं, तो इससे अपना आंसर आ जाता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये अपना बेस ईयर है, ठीक है, और ये अपना करंट ईयर है। यहाँ पे लिख देता हूँ P0, यहाँ पे लिख देता हूँ P1, ताकि आपको समझ में आए। अभी 110 से 100 को डिवाइड करके इंटू 100 कर दूंगा तो आंसर 110 ही आएगा। 25 डिवाइड बाई 25 तो आंसर 100 आएगा, राइट। फिर 100 डिवाइड बाई 80 कर देता हूँ मैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। क्या आएगा, 100 डिवाइड बाई 80, 100 डिवाइड बाई 80 किया तो 125 आ गया, ठीक है। इंटू 100 भी करते रहना, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको P1 को P0 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन है मेरे पास 60 डिवाइड बाई 40, तो 60 डिवाइड बाई 40 तो 150, ठीक है। फिर यहाँ पे 110, 55 डिवाइड बाई 50 और इंटू 100 किया तो आंसर कितना आ गया, 110 आ गया, राइट। यहाँ पे अब इसका टोटल निकाल लेता हूँ मैं, इसका टोटल आएगा 595। चलो ठीक है यहाँ तक। देन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अभी तो यहाँ पे देख सकते हो आपको क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ था, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अभी एक्सपेंस किस पे कैलकुलेट करें, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और शायद ये पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिकली इजी क्वेश्चन बनते हैं। ये भी इजी है, बहुत इजी है ये भी, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हमें कोई गाइडेंस या कोई आइडिया नहीं होता तो ये सम हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई निकाला है ना, तो आई और यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो वेटेड तो दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू ना लिख के ई लिख देता हूँ, एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे, तो आई ई लिख दिया मैंने। 110 का 40% निकालना है अपने को, ठीक है। तो 110 का 40%, तो 110 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 44, ठीक है। फिर 15% निकालेंगे 100 का तो 15, 125 का 20% निकालेंगे तो 25, फिर 150 का 10% 15, ठीक है। और 110 का 15% निकालेंगे तो 16.5 आ जाएगा, राइट। 110 का 15% निकाल लिया तो 16.5 से 150 का 10% निकाल दिया। अब इसका टोटल क्या देंगे, तो इसका टोटल आंसर आएगा 115.5। इसको मैंने प्लस कर लिया हुआ है, राइट। तो अभी CLI के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक तो ये फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी है ही नहीं। और साथ में अगर W वाला फॉर्मूला देखें, IW वाला, तो इसमें W भी नहीं है, W मीन्स वेटेड भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे CLI इक्वल्स टू ये जो टोटल है ना IE, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सब में आपको कोई भी मतलब वेटेड नहीं गिवन है, क्वांटिटी नहीं गिवन है, तो इसीलिए जो परसेंटेज गिवन है, जितना एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है, वो सिर्फ हम एक्सपेंसेस को यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये, सिर्फ ये जो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे गिवन है आपको, फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द 2006 बाय द एग्रीगेटिव
एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है। एक्सपेंडिचर मेथड जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो गिवन है आपको, ये एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट। और ये जो हमने देखा ये फैमिली बजट मेथड है, क्लियर यहाँ पे। एंड देन 2006 के बेसिस पे निकालना है ये आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कमोडिटीज गिवन है, जिसमें राइस, व्हीट, पल्स, शुगर, घी एंड मिल्क गिवन है। एंड यूनिट गिवन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग केजी और लीटर में। क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, एंड यहाँ पे भी अगेन प्राइस गिवन है 2006 का। आपको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट वन आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला ये लेस पेयर का। अगर आपको फॉर्मूला समझ गया तो आप CLI का मेथड कर सकते हो। याद रखिए ये लेस पेयर का फॉर्मूला है, इसे मैं लेस पेयर से कनेक्टेड कर रहा हूँ ताकि आपको लेस पेयर के फॉर्मूलास याद हो गए होंगे। देखिए, जिसका जो ट्रिक्स होता है, लॉजिक होता है, वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया था ताकि आप पहले फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला समझ गया ना तो सम आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते कैसे करना है इसको। यहाँ पे टेबल एक्सटेंड कर दिया। इस टेबल के अंदर से मुझे दो ही कॉन्सेप्ट चाहिए। एक तो मुझे चाहिए P1Q0, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, P0Q0, बस इतनी ही चाहिए, ये दो कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कैसे करूँगा, देखो ये क्वांटिटी 2004 है और ये प्राइस 2004 है, मतलब ये क्वांटिटी बेस ईयर का है, प्राइस बेस ईयर का है, और ये जो प्राइस है ये P1 है, राइट। अब सिंपल हो गया, P1 का Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 इंटू Q1, 15 इंटू 4 तो 60 हो गया, 18 इंटू 3 54 हो गया, राइट। 12 इंटू 6 72, 8 5 ज़ा 40, 5 12 ज़ा 60, 10 4 ज़ा 40, राइट ना यहाँ पे। और यहाँ पे किसी का टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों का टोटल हमें चाहिए। तो इसका टोटल कर लेते हैं फर्स्ट वन। तो यहाँ पे 200 हो गया, 200, 120, 126, तो 326, राइट। आप कैलसी यूज़ करो, मैंने यहाँ पे ओरली इसको कैलकुलेट कर लिया तो 326 आ गया। देन P0Q0 निकालते हैं, मतलब ये P0Q0, 15 इंटू 3, 15 3 ज़ा 45, ठीक है, 18 2 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, 8 4 ज़ा 32, 5 10 ज़ा 50 और 10 3 ज़ा 30। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, अभी कितना आएगा देखते हैं हम लोग आंसर। तो लास्ट में तो 11 13 1 कैरी हो गया, 14 17 20 25, ठीक है, 253 आ गया मेरा आंसर। अब इसको इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन हमें क्या चाहिए, P1Q0 चाहिए, इसका टोटल कितना है 326 और डिवाइड बाय 253 और इंटू 100 कर देते हैं। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। इसके लिए हमें कैल्सी की नीड होगी, इसको हम कैलकुलेट करके आंसर बता देते हैं कितना आएगा। 326 डिवाइड बाई 253, ठीक है, तो इसमें आंसर आया है 128.85 और आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम आंसर दिया हुआ है, तो 128.85। चलिए तो ये आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट। आई प्लस की ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक तो फैमिली बजट मेथड हो गया, दूसरा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, राइट ना। तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो क्लास यहाँ पे मैं आपको अभी होमवर्क देके जा रहा हूँ, तो आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 एंड 18 है वो आपको क्वेश्चन नंबर 13 जैसा सॉल्व करना है, सेम मेथड अप्लाइड करना है, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए, सम्स को सॉल्व कर लीजिए। होमवर्क हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताइए कि आपने सम्स को कंप्लीट कर दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट थिंग, जो सम नंबर 17 है वो आपको इस मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा, 14, इसमें आपको प्राइस दिया हुआ है 1999 का और 2004 का, मतलब आपको बेस ईयर का और करंट ईयर का प्राइस गिवन है। तो आप क्या करोगे, पहले आई निकालोगे। तो आई कैसे निकालोगे, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 कर दोगे, राइट। तो आपको आई मिल जाएगा, आई से फिर डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करो, मतलब फिर सेम फॉर्मूला आई डब्ल्यू आप निकालोगे। आई डब्ल्यू निकलने के बाद फिर आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड कर दोगे, क्लियर। तो सम नंबर 17 ये इस तरीके से करना है आपको, आई निकाल के आई डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करके फिर CLI। तो आपको 16, 17 एंड 18 ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, आज के लेक्चर्स में। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि आपका रियल इनकम बेस्ड सम है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।